आजमगढ़ जिले के रानी सराय के कुटला में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में सर सैयद दिवस पर अखिल भारतीय मुशायरा 2025 बड़े उत्साह और साहित्यिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती और उनके शिक्षा मिशन को समर्पित था। बता दें कि यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा। वहीं स्कूल के प्रबंधक सीए मोहम्मद नोमान ने बच्चों और आम लोगों को सर सैयद अहमद खान के जीवन, उनके शिक्षण योगदान और समाज सुधार के संदेशों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में एक प्रेरक प्रयास है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुसलमानों की स्थिति अत्यंत कठिन थी, लेकिन सर सैयद ने अपने परिवार की सुख सुविधा छोड़कर पूरे समुदाय के लिए शिक्षा और तालीम का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मदरसों और बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। प्रबंधक सीए मोहम्मद नोमान ने आगे कहा कि हमारे स्कूल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि बच्चों में भाषा, संस्कृति और समाज के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना भी है। उन्होंने बताया कि स्कूल में सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नीट की मुफ्त कोचिंग और मुबारकपुर में भी नए कैंपस की स्थापना जैसी पहल भी की जा रही हैं। वहीं दूसरी पाली में मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के जाने माने शायरों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें हिमांशी बाबरा, प्रोफेसर सरफराज नवाज, बिलाल सहारनपुरी, मैकश आजमी, शादाब आजमी और नदीम फरूख शामिल थे। बता दें कि इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। वहीं मंच संचालन का कार्य नदीम फरूख ने बड़ी ही खूबसूरती से किया और बीच बीच में शायरों ने भी शिक्षा और समाज सुधार पर आधारित प्रेरक संदेश भी साझा किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर गियास अहमद खान, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर सफीउज़्ज़मा, अब्दुल्ला अलाउद्दीन और अखलाक अहमद शामिल रहे। आरिफ नसीम ने शायरों का स्वागत किया और उनके योगदान को सराहा। वहीं अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर, विभाग अध्यक्ष उर्दू विभाग, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ ने कहा, उर्दू हमारी तहजीब, अदब और इंसानियत की भाषा है। सर सैयद की सोच आज भी हमें ज्ञान, एकता और तरक्की की राह दिखाती है। कार्यक्रम के अंत में सीए मोहम्मद नोमान ने सभी अतिथियों, शायरों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सर सैयद की शिक्षाएं आज भी मार्गदर्शक हैं। उनका संदेश यह है कि ज्ञान, शिक्षा और एकता ही समाज और राष्ट्र की सच्ची नींव है। इस कार्यक्रम ने न केवल विद्यार्थियों को प्रेरित किया बल्कि समाज में भी शिक्षा और संस्कृति के महत्व को उजागर करते हुए सर सैयद के आदर्शों से सीख लेने का अवसर प्रदान किया। 17 अक्टूबर हम लोग जो है यौम पैदाइश सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का जश्न मनाते हैं। इस सिलसिले से हम लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ पे और उसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग शामिल थे। उसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब जो महाराजा सिविल यूनिवर्सिटी आज़मगढ़ के हैं, वो एज चीफ गेस्ट थे। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे, वो हमारे सदर थे। इसके साथ साथ 2 पीसीएस अधिकारी भी हमारे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। तो मकसद यही था कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के मैसेज को कन्वे करना, आम लोगों तक पहुंचाना, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो सेक्रीफाइस है, उनको आम लोगों तक बताना। एक कलीग के लिए ये तो बहुत ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि पूरे दुनिया में मनाया जाता है, कोने कोने में मनाया जाता है और मकसद यही होता है कि चूँकि तालीम से वाबस्ता अलीगढ़ है तो उसको बेदार किया जाए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तालीम का जो कारवां है आगे बढ़े। सुबह में जो प्रोग्राम था वो एक सर सैयद डे सेलिब्रेशन था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को, प्रोफेसर्स को, डॉक्टर्स को इनवाइट किया था, रजिस्ट्रार साहब को इनवाइट किया था। सब लोगों ने अपनी बातें रखी और बच्चों को भी, चूँकि मेन मकसद ये था कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जाने और उससे इंस्पायर होकर जब वो आगे जाएं तो आगे एजुकेशन के लिए काम करें। दरअसल जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, फाउंडर साहब हैं, शाह आलम कुर्बी जमाली साहब, इन्होंने उसी मकसद से ही इस स्कूल की बुनियाद डाली
और ख्वाब भी उनका सर सैयद रहमतुल्लाह अलैहि वाला है और उस ख्वाब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी हद तक काम भी उन्होंने किया है और हम सब लोग कोशिश कर रहे थे। एक माशाल्लाह कैंपस पूरी तरह से 2000 कम से कम यहाँ पे का कैंपस तैयार हो गया है। मुबारकपुर में भी इंशाल्लाह 6 महीने में वहाँ भी इसी की ब्रांच शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ फिर जो है कॉन्वेंट ही होगा वहाँ पे? जी वहाँ भी कॉन्वेंट स्कूल ही होगा। और जो नीट की कोचिंग है 50 बच्चों को फ्री कोचिंग हम लोग दे रहे हैं। वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्हीं की विज़न है, उन्हीं की लीडरशिप में सब चल रहा है। और सिविल सर्विसेज को लेके भी हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं, उस पर भी काम चल रहा है इंशाल्लाह। ज़्यादा तमाम सब जो बच्चे ज़ेरे तालीम है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको क्या मैसेज? उनको हमारा मैसेज यही है कि जो मैसेज सर सैयद ने हम सबको दिया था, पूरे कौम को दिया था कि एजुकेशन से ही हमारी बदहाली दूर हो सकती है। जब 1857 का आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त मुसलमानों की कंडीशन बहुत पैथेटिक थी, बहुत ख़राब थी। और सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और वो मुग़ल दरबार से बहुत करीब थी उनकी फैमिली, तो उनको उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कौम का दर्द महसूस किया और इसको एक आंदोलन की तरह लेके चले। बहुत तकलीफ़ें भी उठाई, बहुत सेक्रीफाइस भी किया, तब जाके वो फिर उन्होंने एक स्कूल का क़याम किया, मदरसतुल उलूम, फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, और वही आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर ये बच्चे भी सर सैयद बने। और आज सर सैयद की जब बात हो ही रही है तो आजमगढ़ से और अलीगढ़ का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं चाहता हूँ कि उस ताल्लुक़ से भी आप पूछें। जी, बहुत गहरा रिश्ता इसलिए है कि अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह जो वहाँ पे बहुत दिनों तक थे और सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीब थे, उन्होंने वहाँ पे एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया था। उसके बाद उसी से इंस्पायर्ड होकर फिर कुछ यहाँ पर उन्होंने कॉलेज की बुनियाद डाली, दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद डाली, जो आज शिबली मंजिल के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे जो एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो है हमीदुद्दीन फ़राई, जो हमारे स्कूल से मुश्किल से 8 किलोमीटर के दायरे में बगल ही में है, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। तो ये दो शख्सियत अलीगढ़ से बहुत उस ज़माने में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।